तो अभी जो हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे दैट इज द एरेज। अच्छा, पहले जरा हम थ्योरेटिकली देख लेते हैं कि एरेज होती क्या है। तो एरे को हम फॉर्मली डिफाइन तो करते हैं कि दिस इज कंटिगुअस मेमोरी लोकेशंस। अब ये कंटिगुअस क्या होती हैं, या आप कह सकते हैं और कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस। अब ये क्या है, हम एक एग्जाम्पल पहले डिस्कस करते हैं, एक प्रॉब्लम हाईलाइट करते हैं, फिर हम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जब सर्च आउट करने की कोशिश करेंगे तो हमें एरेज की समझ आ जाएगी। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि एक बिल्कुल सिंपल सा एक टास्क अगर मैं आपको दूं कि आपने अपनी क्लास के कंप्यूटर ये प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के जितने सब्जेक्ट हैं और सारी क्लास के स्टूडेंट्स के नंबर इनपुट करने हैं वेरिएबल्स में। तो अब आपके पास क्या सॉल्यूशन है? फिलहाल आपके पास सॉल्यूशन ये है कि आप फ्लोट टाइप के 50 वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे, ठीक है? और फिर हर एक लाइन के ऊपर या एक लाइन के ऊपर ही आप 50 दफा स्ट्रीम सी इन लिखेंगे। सी इन पहले स्टूडेंट का वेरिएबल का नेम, फिर दूसरे वेरिएबल का नेम, फिर तीसरे का, फिर चौथे का, फिर पांचवें का, एंड सो ऑन। तो अब ये एक सिंपल टास्क था कि आपने 50 स्टूडेंट्स का डेटा इनपुट करना है, बट फॉर दैट टास्क आपको कितना मुश्किलात क्रिएट हो गई कि आपने 50 वेरिएबल्स क्रिएट किए, फिर 50 लाइनों के ऊपर आपने सी इन लिखा। तो एक बिल्कुल छोटा सा टास्क आपका अच्छा खासा टाइम ले जाएगा, जो कि इस तरह से इनपुट में चला जाएगा। अब ये तो 50 स्टूडेंट्स थे। लेट्स से कि आपसे हम कहते हैं कि आपने 100 या 200 या 300 स्टूडेंट्स, जो कि एक नॉर्मल रूटीन की बात है, उनका डेटा इनपुट करना है। या जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं सबका डेटा इनपुट करो, तो दैट माइट बी अराउंड 300। तो आपको 300 वेरिएबल्स के नेम डिफाइन करने पड़ने थे और 300 टाइम्स ही सी इन लिखना पड़ेगा। दैट इज क्वाइट अ टेडियस टास्क। अच्छा, अब इसका सॉल्यूशन हम किस तरह से करते हैं? इसका सॉल्यूशन हम करते हैं एरेज के थ्रू। अब एरेज क्या करती हैं? एरेज आपको ये कहती हैं, आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं कि आपने मल्टीपल मेमोरी लोकेशंस रिजर्व करनी है। फॉर एग्जांपल कि अभी जैसे हम आपकी क्लास के डाटा को इनपुट करना है, तो आपको क्या चाहिए? लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि आपको चाहिए 50 वेरिएबल्स, या इन अदर सेंस आपको चाहिए 50 फ्लोट टाइप की मेमोरी लोकेशंस। ठीक है, आपको चाहिए क्या? 50 फ्लोट टाइप की मेमोरी लोकेशंस चाहिए जिनके ऊपर आप अपना डेटा सेव करवाना चाह रहे हैं। तो एरे आपको क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करती है? एरे कहती है कि इंस्टेड के आप 50 वेरिएबल्स के नाम लिखें, ठीक है? इंस्टेड ऑफ राइटिंग 50 वेरिएबल नेम्स, आप क्या करें? आप एक वेरिएबल का नाम लिख लें, ठीक है? आप एक वेरिएबल का नाम लिख लें और उसको बता दें कि आपका ये जो वेरिएबल है, ये फॉर एग्जांपल के वेरिएबल का नाम आप लिख देते हैं एसटीडी, ठीक है? स्टूडेंट वेरिएबल का नाम लिख लेते हैं और आप इसे बता दें कि ये एसटीडी वेरिएबल नाम के साथ कितनी मेमोरी लोकेशंस रिजर्व करनी है, या कितनी मेमोरी लोकेशंस ऑक्यूपाई करनी है। तो फॉर एग्जांपल एसटीडी और इस तरह ब्रैकेट में यहाँ पे मैं 50 लिख दूंगा ना, तो ये आपका क्या करेगा? ये एसटीडी के नेम के साथ 50 मेमोरी लोकेशंस आपको रिजर्व करके दे देगा, या 50 मेमोरी लोकेशंस आपको प्रोवाइड कर देगा, ठीक है? तो अब आप ये कहेंगे कि ये 50 तो आपके पास आ गई हैं मेमोरी लोकेशंस, तो फिर आप हर मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल कि अब
पहले स्टूडेंट के मार्क्स आपने स्टोर करवाने हैं, दूसरे के करवाने हैं, तीसरे के करवाने हैं। तो ये तो बेसिकली एसटीडी नेम के साथ ही इसने 50 दे दिए हैं, ठीक है? तो फिर क्या होगा कि एक्चुअली ये एसटीडी के साथ ना इंडेक्सेस डिफाइन कर देता है। जैसे आप मैथ में भी अक्सर कैसे होते थे A1, A2, A3, A4, A5, A6 मतलब आपने 10 वेरिएबल्स लेने हैं एक सीरीज़ के, तो आप लिखते होते थे A1, A2, A3 तो ये आप एक सीरीज़ डिफाइन कर लेते थे और उसकी बेसिकली सबस्क्रिप्ट में लिखते जाते थे A1, A2, A3 एग्ज़ैक्टली यहाँ पे भी यही हुआ है कि ये 50 मेमोरी लोकेशंस आपके पास आ जाएँगी, लेकिन ये मेमोरी लोकेशंस आपको मिलेंगी कैसे या आप इन्हें एक्सेस कैसे करेंगे? आप लिखेंगे एसटीडी ऑफ 0 तो इट मीन्स कि ये पहली मेमोरी लोकेशन होगी, फिर एसटीडी ऑफ 1 दूसरी मेमोरी लोकेशन, फिर एसटीडी ऑफ 2 थर्ड मेमोरी लोकेशन, फिर एसटीडी ऑफ 3 फोर्थ मेमोरी लोकेशन एंड फिर एसटीडी ऑफ 4 फिफ्थ मेमोरी लोकेशन एंड सो ऑन। तो इस तरह से चलते-चलते अगर आपके पास ये 50 मेमोरी लोकेशंस आपने ली हैं, तो लास्ट वाली मेमोरी लोकेशन कितनी होगी? 49 ठीक है? तो ये 50 मेमोरी लोकेशंस या इन अदर सेंस आप कह सकते हैं कि सिर्फ इतना लिखने से आपके 50 वेरिएबल्स डिक्लेयर हो गए, ठीक है? आपके 50 वेरिएबल्स डिक्लेयर हो गए और ये क्या हुआ कि सब वेरिएबल्स का नेम एसटीडी ही है, लेकिन अंदर उनका जो इंडेक्स है, वो चेंज है, ठीक है? तो अब यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हम यूज़ करते हैं इसमें, वो क्या हैं कि ये जो आप मैं यहाँ पे 0 लिख रहा हूँ, 1 लिख रहा हूँ, 2 लिख रहा हूँ, 3 लिख रहा हूँ, 4 लिख रहा हूँ एंड सो ऑन मैं इसको लेके जा रहा हूँ 49 तक, इसको फॉर्मली हम बोलते हैं कि ये इंडेक्स है, ठीक है? ये एरे का इंडेक्स है और ये जो एक वेरिएबल है, जैसे एसटीडी ऑफ 0 है, ये एक वेरिएबल एसटीडी 0 हो गया, एसटीडी 1 हो गया, एसटीडी 2 हो गया, तो ये एक वेरिएबल को हम बोलते हैं कि ये एक एलिमेंट है, ठीक है? तो आप ये कहेंगे कि ये जो एक एरे है एसटीडी, ये एरे जो है, ये 50 एलिमेंट्स की एक एरे है, ठीक है? आप इसको बोलेंगे एरे ऑफ 50 एलिमेंट्स ये है, ठीक है? और एरे के इंडेक्सेस कितने हैं? दिस एरे हैज़ 50 इंडेक्सेस स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड एंडिंग एट 49 ठीक है? और इस एरे में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 50 एलिमेंट्स हैं, जिनको आप डिस्टिंग्विश करेंगे एसटीडी ऑफ 0, एसटीडी ऑफ 1, एसटीडी ऑफ 2, एसटीडी ऑफ 3 एंड सो ऑन एसटीडी ऑफ 49 ठीक है? अब अगली चीज़ ये आती है कि ये जो वेरिएबल्स हैं, ये किस डेटा टाइप के होंगे, ये भी आपने डिफाइन करना है। तो आप यहाँ पे लेट्स से आप लिख देते हैं ना फ्लोट स्पेस एसटीडी ऑफ 50 तो अब इससे ये 50 के 50 वेरिएबल्स जो हैं, ये फ्लोट टाइप के ही डिक्लेयर होंगे। आप यहाँ पे लिख देते हैं इंट एसटीडी ऑफ 50 तो ये 50 वेरिएबल्स या मेमोरी लोकेशंस आपकी इंट टाइप की ही होंगी। आप यहाँ पे लिख देते हैं 4 तो ये 50 के 50 करैक्टर टाइप के ही होंगे। आप यहाँ पे लिख देते हैं 4 एस्टेरिक तो ये सारे के सारे 50 के 50 करैक्टर पॉइंटर टाइप के वेरिएबल्स होंगे, ठीक है? तो यहाँ से ये मेक श्योर कर लें कि आपके एरे के जितने भी एलिमेंट्स हैं, वो सारे के सारे सेम डेटा टाइप के ही होते हैं। तो ये नहीं हो सकता कि एक एरे के 50 एलिमेंट्स हैं या 100 एलिमेंट्स हैं, तो उसमें से 10 एलिमेंट्स करैक्टर टाइप के हों, 10 इंटीजर के हों, 10 फ्लोट के हों, ऐसा नहीं होना। तो एक एरे के अंदर जितने भी
एलिमेंट्स होते हैं दे आर ऑफ सेम डेटा टाइप। तो बल्कि मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ दे आर कंटिगुअस और कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस ऑफ सेम टाइप। ठीक है, तो एरे के जितने भी एलिमेंट्स हैं दे आर ऑफ सेम टाइप। ठीक है, यहां तक अगर आपका कोई क्वेश्चन हो कि एरे होती क्या है तो आप पूछ सकते हैं। जी, यहां तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं है कोई भी क्वेश्चन? नो सर। चलें, अच्छा, अब एरे में अभी मैं ये कह रहा हूं कि ये कंटिगुअस है या कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एक एरे के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो मेमोरी में इकट्ठे एक जगह पे ही होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कि ये 50 एलिमेंट्स की एक एरे आपने डिफाइन की हुई है एंड इट इज ऑफ टाइप करैक्टर। तो करैक्टर का आपको पता है कि 8 बाइट्स लेता है, सॉरी, एक बाइट लेता है, 8 बिट्स लेता है और एक बाइट लेता है। तो और ये भी आपको पता है कि एक बाइट को आप एक सेल बोलते हैं। तो ये वाला जो है, ये फॉर एग्जांपल कि ये किसी एक्स है, कोई मेमोरी लोकेशन, लेट्स से दैट इज उसका कोई एड्रेस है 500 है। ठीक है, लेट्स से कि ये 500 से स्टार्ट हो रही है ना, एसटीडी जो है ये आपकी 500 से लेट्स से स्टार्ट हो रही है। तो ये अगले वाला होगा 501 पे, उससे अगले वाला होगा 502 पे, उससे अगले वाला होगा 503 पे, उससे अगला वाला होगा 504 पे। ऐसे ही 4 5 6 7 8 9 10 चलते चलते ये 49 तक होंगे। तो ये मेमोरी में इकट्ठे पड़े होंगे। ठीक है, तो ये कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस होती हैं। तो फॉर एग्जांपल कि ये आपके पास इंट होता जो कि 4 बाइट कंज्यूम कर रहा है और ये लेट्स से इसका एड्रेस जो है वो 105 से स्टार्ट हो रहा है। ये पहले का एड्रेस लेट्स से 105 से स्टार्ट हो रहा है। तो ये पहले वाला होता 105 पे, दूसरे वाला होता 109 पे चूंकि वो 4 बाइट्स कंज्यूम कर रहा होता है। ऐसे ही 113 पे, 117 पे, 121 पे, इस तरह से ये चल रहा होता। ठीक है? ये मैं आपको एड्रेसेस निकाल के भी दिखाऊँगा, लेकिन फ़िलहाल हम इस मसले में नहीं जा रहे कि एड्रेसेस निकलने कैसे हैं, ये हम अगले लेक्चर में जाएँगे इस चीज़ के ऊपर। तो ख़ैर फ़िलहाल आप ये याद रखिएगा कि ये सारे के सारे वेरिएबल्स जो हैं या ये सारी मेमोरी लोकेशंस जो हैं, ये एक लाइन में इकट्ठी पड़ी होती हैं। इसलिए इनको बोलते हैं कंटीग्युअस मेमोरी लोकेशंस या कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस। अब इससे फ़ायदा क्या होता है कि चूँकि ये इकट्ठी पड़ी होती हैं, तो हम पॉइंटर्स के थ्रू भी और वैसे भी इंडेक्सेस के थ्रू भी इनके ऊपर लूप के थ्रू आइटरेट कर जाते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने ये 50 इनपुट्स लेनी हो ना, तो ये 50 इनपुट्स मैं एक लूप में फेंक दूँगा और फिर एक ही मेरी सी इन की स्टेटमेंट होगी जो कि 50 टाइम्स आइटरेट कर जाएगी। तो वो लेकिन हम बाद में करेंगे। तो उससे होता ये है कि जब आप पॉइंटर के थ्रू इसका एड्रेस गेट कर लेते हैं, तो फिर उसके ऊपर हम लूप के थ्रू आइटरेशन कर जाते हैं। तो ये काम हम कमिंग लेक्चर्स में करेंगे, ठीक है? तो ये थ्योरेटिकली है कि एरेज़ होती क्या हैं? मल्टीपल मेमोरी लोकेशंस हैं, दे आर ऑफ सेम टाइप और दे आर कंसेक्टिवली एलोकेटेड इन द मेमोरी। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। अब हम क्विकली ज़रा देख लेते हैं कि एक एरे को आपने डिक्लेयर और इनिशियलाइज़ कैसे करना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल कि यहाँ पे मैं इस एरे को डिक्लेयर करना चाह रहा हूँ, तो मैं पहले डेटा टाइप लिखूँगा। लेट्स से मैं लिखता हूँ फ्लोट, फिर मैं एरे का नाम लिखूँगा। लेट्स से मैं लिख रहा हूँ मार्क्स और फिर यहाँ पे इस तरह से ही ब्रैकेट्स में मैं यहाँ पे लिखूँगा कि इसकी
लेंथ कितनी होगी या इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। तो लेट्स से मैं कहता हूं कि इसके 5 जो हैं वो एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। अब ये पांचों के पांचों एलिमेंट्स जो हैं, या लेट्स से मैं एक और भी एरे ले लेता हूं, इंट फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं रोल नंबर्स ऑफ 5। तो इसको मैं इनिशियलाइज कैसे करवा सकता हूं। एक तरीका ये है कि मैं यहां पे ही सामने लिखूं करली ब्रेसेस इज इक्वल्स टू करली ब्रेसेस और पांचों एलिमेंट्स की वैल्यूज मैं यहाँ पे दे दूं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ 100, 101, 102, 103 एंड 104। तो अब देखिएगा यहाँ पे क्या हुआ है कि पहले एलिमेंट को मिला है 100, मतलब रोल नंबर्स, या इसको आर एन में बोल देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा सिंपल हो जाए। आर एन ऑफ 0 को मिला 100, आर एन ऑफ 1 को मिला 101, आर एन ऑफ 2 को मिला 102, आर एन ऑफ 3 को मिला 103 और आर एन ऑफ 4 को मिला 104। तो आप इसको इस तरह से भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, या जैसे आपने ये मार्क्स को यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं किया, तो आप अलहदा से इनिशियलाइज करवाना चाह रहे हैं, तो आप लिखेंगे मार्क्स ऑफ 0 इज इक्वल्स टू लेट्स से 60.4, ऐसे मार्क्स ऑफ 1 इज इक्वल्स टू लेट्स से 30। आप लिखेंगे मार्क्स ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 90.5। और लेट्स से कि आपने तीन वेरिएबल्स को तीन मेमोरी लोकेशंस को इनिशियलाइज किया है, दो को नहीं भी करते, तो देयर इज एब्सोल्युटली नो इशू, ठीक है। और अगर आप किसी मेमोरी लोकेशन को फेच करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल कि आपने कुछ आउटपुट करवाना है किसी एक मेमोरी लोकेशन को, तो आप यहाँ पे लिखेंगे आर एन ऑफ 0। तो ये बेसिकली क्या आउटपुट करेगा, 100।